जब धर्मदास जी ने तख्त अर्थात सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी को देखा तो वही स्वरूप था जो धरती पर जिंदा बाबा के रूप में था, परंतु यहाँ पर परमेश्वर के एक रोम शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ों सूर्य तथा करोड़ों चंद्रमा के प्रकाश से भी कहीं अधिक था। जिंदा रूप में नीचे से गए परमात्मा तख्त पर विराजमान अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगा। धर्मदास ने सोचा कि जिंदा तो इस परमेश्वर का सेवक होगा, परंतु सूरत मिलती जुलती है। कुछ देर में तख्त पर बैठा परमात्मा खड़ा हुआ, यानी वो दाढ़ी मूछ वाला परमात्मा खड़ा हुआ तथा जिंदा सिंहासन पर बैठ गया। तेजो में शरीर वाले प्रभु जिंदा के शरीर में समा गया। धर्मदास शर्म के मारे पानी पानी हो गया। अपने आप को कोसने लगा कि मैं कैसा दुष्ट हूं, मैंने परमेश्वर को कितना दुखी किया, कितना अपमानित किया, मुझे वहां विश्वास नहीं हुआ। जिस प्रकार आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत को यह विश्वास नहीं हो पा रहा कि संत रामपाल जी खुद ही सतलोक के परमात्मा हैं, ये कबीर देव हैं। जब दर्शन करवाकर सतलोक के भगत वापस लाए, 3 दिन तक परमात्मा के सत्यलोक में रहा। उधर से धर्मदास को 3 दिन से अचेत देखकर घर गांव तथा रिश्तेदार व मित्र बांधवगढ़ में धर्मदास जी के घर पर इकट्ठे हो गए। कोई झाड़ फूक करा रहा था, कोई वैद्य से उपचार करवा रहा था, परंतु सब उपाय व्यर्थ हो चुके थे। किसी को आशा नहीं रही थी कि धर्मदास जिंदा हो जाएगा। तीसरे दिन परमात्मा ने उसकी आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। धर्मदास जी को उस बाग से उठाकर घर ले गए थे, जहां से परमात्मा उसको सत्यलोक लेकर गए थे। धर्मदास सचेत हो गया था। धर्मदास जी सचेत होते ही उस बाग में उसी जगह पर गए तो वहीं परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में बैठे थे। धर्मदास जी चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप परमात्मा हैं, आप परम अक्षर ब्रह्म हैं। कभी कभी आत्मा तो कहती थी कि पूर्ण ब्रह्म के बिना ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर कौन सुना सकता है, कि पूर्ण ब्रह्म के अलावा पृथ्वी पर ऐसा ज्ञान भला कौन समझा सकता है। परंतु मन तुरंत विपरीत विचार खड़े कर देता था। हे सत्य पुरुष, आपने अपने शरीर की वह शोभा जो सतलोक में है यहां पर क्यों प्रकट नहीं कर रखी। धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, सतलोक में जो आपके शरीर का नूर है, जो तेज है, जो आभा है, जो प्रकाश है, वो आपने यहां इस मृत लोक में क्यों नहीं प्रकट कर रखी? क्यों अपने आप को इस प्रकार से छुपा रखा है आम मनुष्य की भांति? परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास, यदि मैं उसी प्रकाश युक्त शरीर से इस काल लोक में आ जाऊं तो क्षर पुरुष यानी ये काल ज्योति निरंजन भी इसी को कहते हैं, ये व्याकुल हो जाएगा। मैं अपना सर्व कार्य गुप्त करता हूं। भाइयों और बहनों, एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कहा कि यदि वो परमात्मा यहां पर अपने उसी रूप में आ जाए, या इस काल को इस बात का पता चल जाए कि ये वही कबीर परमात्मा है जिसने मुझे सतलोक से यहां भेजा है, कहते हैं इसका कलेजा फट जाए। कलेजा, ये इतना डरता है उस परमात्मा से। इसलिए परमात्मा यहां पर गुप्त रूप में आम व्यक्ति की भांति प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। इस ज्योत निरंजन का हार्ट अटैक हो जाता, उसने नो पता लग जाए परमात्मा आया हुआ है। सत्कर मानना इस दास को वैसे नहीं कह रहा, कोई बालक नहीं, इतने लंबे माइक ला के आपको बता रहा हूँ। ये दास का स्वानुभव और साथ में परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान और इस सब शास्त्रों का अध्ययन इस दास के साथ एक ढाल की तरह साथ है। वो आप गुप्त रूप से आते हैं और काल को लगता है कि जोगजीत घूम रहा, घूमता रहेगा। यदि मैं उसी प्रकाश युक्त शरीर से इस काल लोक में आ जाऊं तो क्षर पुरुष ज्योति निरंजन भी इसी को कहते हैं, व्याकुल हो जाए। मैं अपना सर्व कार्य गुप्त करता हूं, ये मुझे एक सिद्धि वाला संत मानता है, लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं। परमेश्वर ने धर्मदास से प्रश्न किया कि आपको कैसा लगा मेरा देश? धर्मदास बोले कि हे परमेश्वर, इस संसार में अब मन नहीं लग रहा। उस पवित्र स्थान के सामने तो यह काल का संपूर्ण लोक 21 ब्रह्मांडों का क्षेत्र नरक के समान लग रहा है।
जन्म मरण यहाँ का अटल विधान है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन भोगना भी अनिवार्य है। प्रत्येक प्राणी इसी आशा को लेकर जीवित है कि अभी नहीं मरूंगा, परंतु फिर भी कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से कपट से बातें करता है, लेकिन आपके सत्य लोक में सब व्यक्ति प्यार से बातें करते हैं, निष्कपट व्यवहार करते हैं। भाई और बहनों, जब तक आप और हमारे अंदर भी इस प्रकार के गुण इस परमात्मा की भक्ति से प्रकट नहीं होंगे, तब तक हम सतलोक जानने के अधिकारी नहीं बनेंगे। यहाँ जो परमेश्वर बातें लिख रहे हैं ना कि सतलोक में किस प्रकार से आत्मा रहती हैं, कैसा उनका आचार विचार, उनका व्यवहार है, तो हमें उसी सतलोक में जाना है। हमें वही जाकर एडजस्ट होना है उन्हीं के साथ में। तो हमने इस मृत लोक में रिहर्सल करनी है और हमने उनके जैसा बनना है, बनने का प्रयास करना है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, परमात्मा अंतर्यामी है, वे हमें सतलोक नहीं लेकर जा सकते। जैसी भक्ति करेंगे वैसा लाभ परमात्मा दे देगा। लेकिन आपके सतलोक में सब व्यक्ति प्यार से बातें करते हैं, निष्कपट व्यवहार करते हैं। मैंने तीनों दिन यही जांच की थी। धर्मदास जी यदि घर पर उपस्थित सौजनों को न देखते जो उनके अचेत होने के साक्षी थे, तो समझते कि कोई स्वप्न देखा होगा, परंतु अब दृढ़ निश्चय हो गया था। धर्मदास ने प्रसन्न किया, धर्मदास ने जिंदा महात्मा जी से फिर प्रसन्न किया। फिर तो वो जान गए थे कि ये परमात्मा खुद ही हैं। उनसे सवाल किया, क्या गुरु बदल सकते हैं? यानी भाई और बहनों, इतना सारा ज्ञान लेने के बाद, आंखों से सतलोक देखने के बाद, उसके बाद भी धर्मदास जी के अंदर जगह नहीं बन पाई कि मैं नाम उपदेश ले लूं। फिर भी उनके मन में शंका, पहले वाला गुरु छोड़ा नहीं जा रहा था, इतनी लोकलाज। तो धर्मदास जी ने क्या कहा, क्या गुरु बदल सकते हैं? प्रश्न धर्मदास जी का, हे प्रभु, क्या गुरु बदल सकते हैं? सुना है संतों से कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु एक, ज्ञान अनेक। उत्तर सत्य पुरुष का, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। यानी जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिल जाता है, तब तक बार बार गुरु बदलते रहिए। कबीर झूठे गुरु के पक्ष को तजत न लागे वार, द्वार न पावे मोक्ष का रहे वार का वार। भावार्थ, जब तक सच्चा गुरु सतगुरु न मिले, तब तक गुरु बदलते रहना चाहिए, चाहे कितने ही गुरु क्यों ना बनाने पड़े और बदलने पड़े। झूठे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। कबीर डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, बेड़ा देखा जरजरा, उत्तर चले फड़क। भावार्थ, जिस समय मुझे सत्य गुरु मिले, यानी परमात्मा अपने आप को फिर भी छुपाते हुए कह रहे हैं। धर्मदास जी ने सब कुछ जान लिया, देख लिया, लेकिन फिर भी जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को छुपा कर ही कहा। जिस समय मुझे सत्य गुरु मिले, उनके ज्ञान के प्रकाश से पता चला कि हमारा ज्ञान और समाधान गलत है, तो ऐसे गुरु बदल दिया जैसे किसी के डर से पशु फड़क कर बहुत तेज दौड़ता है, और जैसे रात्रि में सफर कर रहे यात्रियों को सुबह रोशनी में पता चले कि जिस नौका में, यानी जिस नाव में हम सवार हैं, उसमें पानी प्रवेश कर रहा है और साथ में सुरक्षित और साबुत नौका खड़ी है, तो समझदार यात्री जिसने कोई नशा नहीं कर रखा होगा, वह तुरंत फूटी नौका को त्याग कर साबुत यानी सुरक्षित नौका में बैठ जाता है। मैंने जब काशी में कबीर जी सच्चे गुरु का ये ज्ञान सुना जो आपको सुनाया है, तो जाति धर्म को नहीं देखा, उसी समय सत्य गुरु की शरण में चला गया और दीक्षा मंत्र लेकर भक्ति कर रहा हूं। सतगुरु ने मुझे दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। हे धर्मदास, विचार कीजिए, यदि एक वैद्य से रोगी स्वस्थ नहीं होता, तो क्या अन्य डॉक्टर के पास नहीं जाता? धर्मदास ने कहा कि जाता है, जाना भी चाहिए, जीवन रक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि इसी प्रकार मनुष्य जन्म जीव कल्याण के लिए मिलता है। जीव को जन्म मरण का दीर्घ रोग लगा है, यह सत्य नाम तथा सार नाम बिना समाप्त नहीं हो सकता। दोनों मंत्र काशी में सतगुरु कबीर रहते हैं, उनसे मिलते हैं। अब देखो भाइयों और बहनों, धर्मदास को परमात्मा ने पहले तो क्या संकेत कर दिया कि मुझे नाम दीक्षा देने का आदेश मेरे गुरुजी से मिला हुआ है। क्या कह रहे हैं?
सतगुरु ने मुझे दीक्षा देने का आदेश दे रखा है और बाद में कह रहे हैं कि आप मेरे गुरुजी से काशी में जाके उपदेश ले लो। यानी परमात्मा देखना चाह रहे थे कि धर्मदास के अंदर अगर विवेक होगा तो यही पैर पकड़ लेगा, अगर वास्तव में ये मुझे पहचान गया होगा तो यही पैर पकड़ लेगा कि जब आपको उपदेश देने का आदेश दे रखा है तो आप मुझे उपदेश दे दीजिए। लेकिन धर्मदास ने दिमाग नहीं लगाया। पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है, आप काशी में जाकर दीक्षा लेना, आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सतगुरु के बिना मेरा वह सतलोक प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि सतगुरु के बिना मेरा सतलोक, अरे जिसका सतलोक है वो खुद धर्मदास के सामने खड़ा और कह रहा कि मेरा सतलोक प्राप्त नहीं हो सकता। तो बताओ, उसके बाद भी धर्मदास जी ने विचार नहीं किया। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने गुरु रूपदास जी से दीक्षा ले रखी है, मैं पहले उनसे गुरु बदलने की आज्ञा लूंगा। इतना ज्ञान समझ लिया, आंखों से सतलोक देख लिया, ये भी समझ लिया कि जो जिंदा महात्मा मेरे सामने खड़ा यही सतलोक का स्वामी है। उसके बाद भी मूर्खता की हद पार कर दी और कह रहा मैं पहले अपने गुरु रूपदास से आज्ञा लूंगा, अगर वो आज्ञा देंगे तो ही गुरु बनाऊंगा आपको, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। सोचो भाई और बहनों, परमात्मा ने हमारी कितनी गलतियों को क्षमा किया है। परमात्मा ने हम तुच्छ बुद्धि नादान जीवों की कितनी गलतियों को बार बार क्षमा किया है। बार बार परमेश्वर हमें इसी प्रकार से अपने चरणों में लेने के लिए कितना संघर्ष करते आ रहे हैं। और ये संघर्ष, इतना संघर्ष परमेश्वर को अपनी प्रत्येक हंस आत्मा के सामने करना पड़ा है, जैसे धर्मदास जी के साथ किया। यदि वे कहेंगे तो मैं गुरु बदलूंगा, परंतु धर्मदास की मूर्खता की हद देखकर परमेश्वर 7वीं बार अंतर ध्यान हो गए। धर्मदास जी फिर व्याकुल हो गए। पहले रूपदास जी के पास गए, जो श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी के पुजारी थे, जो वैष्णव पंथ से जुड़े थे। धर्मदास जी ने संत रूपदास जी से सर्व घटना बताई तथा गुरु बदलने की आज्ञा चाही। संत रूपदास जी अच्छी आत्मा के इंसान थे। उन्होंने कहा कि बेटा धर्मदास, जो ज्ञान आपने सुना है जिस जिंदा बाबा से, ये ज्ञान भगवान ही बता सकता है। मेरी तो उम्र अधिक हो गई है, मैं तो इस मार्ग को त्याग नहीं सकता। आपकी इच्छा है तो आप उस महात्मा से दीक्षा ले सकते हो। ये दया भी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बख्शी धर्मदास के ऊपर। उस रूपदास को परमात्मा ने सद्बुद्धि दी, उसको परमात्मा ने प्रेरणा की। अन्यथा इतने बड़े सेठ को, जो इतना दान धर्म करता था, उस सेठ को आसानी से कोई नकली गुरु कैसे छोड़ देगा? कैसे अपने हाथ से अंडे वाली मुर्गी जाने देगा? तो ये भी उस धर्मदास के ऊपर परमात्मा की एक विशेष रजा थी, एक कृपा थी, जो परमेश्वर ने रूपदास में प्रेरणा करके उसके मुख से कहलवा दिया कि ठीक है धर्मदास, मुझे तो ये ज्ञान है नहीं, और जिस जिंदा बाबा ने तेरे को ज्ञान दिया है भाई ये तो भगवान ही दे सकता है। तो धर्मदास को थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी। उन्होंने कहा बेटा धर्मदास, जो ज्ञान आपने सुना है जिस जिंदा बाबा से, ये ज्ञान भगवान ही बता सकता है। मेरी तो आयु अधिक हो गई है, मैं तो इस मार्ग को त्याग नहीं सकता। आपकी इच्छा है तो आप उस महात्मा से दीक्षा ले सकते हो। भाई और बहनों, उम्र क्या करेगी? अगर रूपदास को यह पता चल गया होता कि यह ज्ञान तो भगवान ही दे सकता है, और भगवान के लिए तो रूपदास भक्ति कर रहा था। अगर वो रूपदास होता उस समय, अगर वो रूपदास बोल रहा होता तो तुरंत धर्मदास जी के साथ जाके और उनके चरणों में गिर जाता और दोनों गुरु चेले दीक्षा ले लेते। लेकिन वो रूपदास नहीं बोल रहा था। परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। और गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास हर रूप में तुम ही बोलनहार। तो परमात्मा ने उस रूपदास में प्रेरणा की, उसका रिमोट घुमाया, अन्यथा वो तो धर्मदास को बांध के बैठ जाता। रूपदास जी से पहले धर्मदास कितने मंडलेश्वरों, शंकराचार्यों, आचार्यों, शंकराचार्यों के पास धक्के खा के आ गया था। किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो काशी वाला जुला बहुत अच्छा है या उसका ज्ञान बहुत अच्छा है। सब उसकी बुराई कर रहे थे। धर्मदास जी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे।
लेकिन रूपदास को परमात्मा ने प्रेरणा की ताकि धर्मदास काल के जाल से निकले। तब धर्मदास जी काशी में गए, वहां पर कबीर जुलाई की झोपड़ी का पता किया। वहां कपड़ा बुनने का कार्य करते कबीर परमेश्वर को देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। खुशी भी अपार हुई कि सतगुरु तथा परमेश्वर यही है, क्योंकि सतलोक में देख लिया था। इसलिए धर्मदास जी को विश्वास हो गया कि सतगुरु और परमेश्वर दोनों यही है। सतगुरु और परमेश्वर दोनों यही है। सेम टू सेम लीला भाई और बहनों वर्तमान में हो रही है। वही 650 साल पहले वाली लीला आज वर्तमान में परमेश्वर कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो आत्माएं, जो भगत भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को भूलने में चूक कर जाएंगे, उनसे बड़ा निर्भागी प्राणी वर्तमान में धरती पर कोई नहीं होगा। पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने हमें किसी भी चीज की कमी के भरोसे नहीं छोड़ा है, हर प्रकार से शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है। सो सुख देकर भी परमेश्वर ने अपनी पहचान करवानी चाहिए। जो सुख सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दिए हैं, धरती पर कोई नहीं दे सकता।